नाज़रीन, फरूक खोखर की रजब भट्ट के खिलाफ एक और वीडियो सामने आ गई है। ये इसी कंट्रोवर्सी के ऊपर फरूक खोखर की रजब भट्ट के खिलाफ दूसरी वीडियो है। इससे पहले भी फरूक खोखर रजब भट्ट के खिलाफ वीडियो बनाया करते थे, लेकिन उस वक्त जो उनका टॉपिक होता था, जो मौजू होता था, वो कुछ और होता था। उस वक्त जो फरूक खोखर है वो ये कहा करते थे, रजब भट्ट के दूसरे यूट्यूबर हैं, ये यूट्यूब के ऊपर व्लॉगिंग के अंदर अपनी जो माएँ बहनें हैं वो दिखाना बंद कर दें, इससे हमारे मुआशरे के ऊपर गलत इंपैक्ट जा रहा है, गलत असर जा रहा है, लिहाजा ये काम बंद होना चाहिए। लेकिन कुछ अरसा गुजरने के बाद ये मौजू है ये ठंडा पड़ गया और ये मौजू खत्म हो गया। लेकिन अब जो दूसरी कंट्रोवर्सी शुरू हुई है, ये कंट्रोवर्सी इस हद तक बढ़ चुकी है कि ये अब किसी के भी कंट्रोल में नहीं रहेगी और रजब भट्ट को मुल्क भी छोड़ना पड़ा। और इस वक्त रजब भट्ट पाकिस्तान में नहीं बल्कि सऊदी अरेबिया में मौजूद हैं। और सऊदी अरेबिया जाने के बाद फरूक खोखर ने रजब भट्ट के सऊदी अरेबिया में मौजूदगी के ऊपर एक वीडियो बनाई है। उस वीडियो के अंदर वो क्या कहते हैं फरूक खोखर और क्या पैगाम देते हैं रजब भट्ट को, वो आपको बताते हैं। उससे पहले ही बताते चलें कि जब से रजब भट्ट की शादी हुई है उसके बाद रजब भट्ट एक के बाद एक कंट्रोवर्सी में घिरते नजर आ रहे हैं। एक से बाद एक जो कंट्रोवर्सी है उनके गले पड़ती नजर आ रही है। कभी शेर का बच्चा, कभी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उनके अगेंस्ट कोई जॉक कर देते हैं, कोई मजाक कर देते हैं, जिसके बाद वो जो मजाक है वो गले पड़ जाता है, माफ़ी मांगनी पड़ जाती है। कभी कोई मामला सामने आता है, कभी कोई मामला सामने आ जाता है। अब रजब भट्ट ने सिद्धू मूसेवाला के गाना 295 से इंप्रेस होकर एक परफ्यूम लॉन्च कर दिया और उसके हवाले से कुछ ऐसे कलमात अदा कर दिए जिसके ऊपर बहुत से जो एतराज़ात हैं वो उठने शुरू हो गए हैं। और एक एफआईआर भी रजब भट्ट के खिलाफ कटी है। वो एफआईआर बहुत खतरनाक है। वो एफआईआर आपको मैं सुनवाता हूं, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि फरूक खोखर ने क्या कहा है। अब जो एफआईआर कटी है लाहौर में रजब भट्ट के खिलाफ, उसके अंदर ये कहा गया है कि साहिल एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है, कानून पसंद शहरी है। साहिल इस मुल्क में शरीयत और आइन और कानून की बालादस्ती पर यकीन रखता है। साहिल का कानून तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत और दफ़ा 995C पर कामिल अकीदा है और ईमान है और इल्ज़ाम अलिया रजब भट्ट के नाम से यूट्यूब आईडी चैनल चलाता है और अपनी गंदी और बेहया वीडियो के ज़रिए नौजवान नस्ल को तबाह करते हुए माशरे में फहाशी और जनाकारी का माहौल पैदा कर रहा है और अपनी वीडियोस के अंदर मदीना और मक्का जैसे मुकद्दस शहरों के बारे में भी तौहीन अमेज़ अल्फाज बोलता रहा है। और इसी के साथ 295A और 295C का भी जिक्र किया गया और रजब भट्ट के खिलाफ ये मुकदमा हो चुका है। अब फरूक खोखर क्या कहना है? फरूक खोखर का कहना ये है कि जनाब आली रजब भट्ट जब से शादी हुई है एक के बाद एक कंट्रोवर्सी खुद से क्रिएट करता है और उसके बाद मुआफ़ी मांग लेता है। पहले रजब भट्ट ने नमाज की बेहुरमती की और उसके बाद कुछ मौलाना को सामने बिठाकर उसने माफ़ी मांग ली, जिसके बाद जो लोग हैं उनके जज्बात ठंडे हो गए। उसके बाद जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उनका मजाक उड़ाया, जिसके बाद जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो सीनियर लोग हैं उनको सामने बिठाया और एक बार फिर से माफ़ी मांग ली। अब जो रजब भट्ट है वो चला गया है सऊदी अरेबिया। अब उसकी एक वीडियो सामने आएगी, वो एक ट्रिक यूज़ करेगा जिस तरह वो पहले करता है कि जो उस कम्युनिटी के, मुस्लिम कम्युनिटी के या जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उनके जो बड़े लोग होते हैं उनको सामने बिठाकर माफ़ी मांग लेता है। लिहाजा अब मामला इतना बढ़ चुका है कि अब वो ऐसे करने के बजाय सऊदी अरेबिया चला गया है। अब जो मजलूम और मासूम लोग हैं पाकिस्तान के, जो बातों में आ जाते हैं, उनको अपनी बातों में ले आएगा और अब उसकी एक वीडियो सामने आएगी जिसमें वो खाना काबा जाएगा और वहाँ जाकर खाना काबा के ऊपर हाथ रखकर एक वीडियो बनाएगा और वीडियो वहाँ से माफ़ी मांग लेगा, जिसके बाद जो लोग हैं वो उसके हक में बोलना शुरू हो जाएंगे और लोग हमें बुरा भला कहना शुरू कर देंगे कि हम गलत कहते हैं, हम झूठ बोलते हैं। और जब उसने माफ़ी मांग ली है तो आप लोग कौन होते हो कि आप माफ़ ना करो। लिहाजा अब जो ये मामला है वो वहाँ जाकर वीडियो बनाएगा, मक्का में वीडियो बनाएगा, फिर मदीना जाएगा, फिर मदीना शरीफ में वीडियो बनाएगा और जो लोग हैं वो उसकी बातों के पीछे लग जाएंगे और लोग हमें बुरा भला कहना शुरू कर देंगे। अब ये रजब भट्ट की टेक्निक है जो रजब भट्ट हमेशा से यूज़ करता आया है। ये रजब भट्ट जो टेक्निक है ये हमेशा से इस्तेमाल करता आया है। लेकिन एक बात जो फरूक खोखर ने वो की है जो कि काबिल तारीफ़ है, जिसकी वजह से उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। रजब भट्ट के बारे में फरूक खोखर का ये कहना था कि जनाब अली पाकिस्तान के अंदर ये होता है कि जब भी कोई ऐसा मामला सामने आता है तो वो जान का खतरा पड़ जाता है और उसको मारने और उसकी जो जान है वो लेने की कोशिश की जाती है। लिहाजा अब भी ऐसा माहौल बनाया जा रहा है। लेकिन होना ये चाहिए कि मुकदमा कट चुका है रजब भट्ट के खिलाफ, अब ये जो मामला है ये अदालतों में जाना चाहिए और जो जज साहिबान हैं, जो अदलिया है, उसको रजब भट्ट को सज़ा देनी चाहिए। और अगर कोई रजब भट्ट को मारने की या रजब भट्ट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो उसका भी जो है अदालतों के मुताबिक और कानून के मुताबिक एहतसाब होना चाहिए और किसी को भी
कानून को हाथ में लेने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए और जो भी कानून को हाथ में लेगा उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लिहाजा मैं ये जो फैसला है ये अल्लाह पे छोड़ता हूँ और अदालतों पे छोड़ता हूँ और मैं रजब भट्ट को माफ़ करने वाला कोई नहीं होता। अल्लाह ताला की ज़ात है जो माफ़ करने वाली होती है। लिहाजा मैं रजब भट्ट के जो मामला है वो अल्लाह पे और अदलिया पे छोड़ता हूँ। अब मैं रजब भट्ट को किसी किस्म की जो धमकी है या वार्निंग है वो नहीं दूंगा। लिहाजा अब ये जो फ़ारूक खोखर ने एक बयान दिया है, इस बयान को लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। इस बयान की लोग तायद कर रहे हैं कि किसी को भी जो है वो किसी की भी जान है वो खतरे में नहीं डालनी चाहिए, बल्कि कानून के मुताबिक ये फैसला होना चाहिए और कानून के मुताबिक ही जो रजब भट्ट है उसको सज़ा मिलनी चाहिए उसने जो हरकत की है। ये जो बयान है फ़ारूक खोखर का सामने आया है और ये जो कंट्रोवर्सी है पाकिस्तान के अंदर चल रही है और लोग जो इस पे हैं अपना अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। आपकी इस हवाले से क्या राय है? जो फ़ारूक खोखर का बयान आया है इस हवाले से क्या राय है? कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा।